गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको बीएम या व्यवसाय अध्ययन है वो पढ़ा रहा हूँ। हमने अभी तक व्यवसायिक दृष्टि से बीमा के महत्व के 10 बिंदुओं का अध्ययन किया है। अध्याय नंबर 13 बीमा एक सामान्य परिचय हमने पढ़ा है, जिसमें बीमित बीमाकर्ता के बारे में पढ़ा है। हमने कल 10वां पॉइंट है वो अध्ययन किया था, नागरिक दायित्वों से सुरक्षा। तो वर्तमान युग में जो औद्योगिक ढांचा है उसका निर्माण हो गया है, जिसके कारण उन उद्योगों से, उन कारखानों से, उन फैक्ट्रियों से, उन इकाइयों से विषैली गैस, हानिकारक द्रव्य या विषाक्त है वो पानी है वो आसपास में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य को दुष्प्रभावी या उनके दुष्प्रभाव है वो डाल रहा है, उनके स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा रहा है। और जिसके कारण जो इन उद्योगों से विषैला पानी निकलता है, उसके कारण आसपास में जो फसलें हैं वो भी तबाह है और भूमि है वो बंजर हो रही है। तो ऐसी स्थिति में नागरिक दायित्वों से सुरक्षा के लिए जो औद्योगिक समूह प्रबंधक, सीईओ, प्रबंधक, मालिक, फैक्ट्री, उद्योग, कारखाने, निगम इकाई को चलाने वाले जो प्रबंधक है, जो मालिक है, वो क्या करते हैं? वो ऐसे लोगों का बीमा करवाकर बीमाकर्ता को जोखिम का दायित्व है वो समर्पित कर देते हैं, बीमाकर्ता को दायित्व है वो सौंप देते हैं। तो बीमा को दायित्व है वो बीमाकर्ता को सौंप दिया जाता है। तो नागरिक दायित्वों से सुरक्षा के फलस्वरूप जो बीमित के रूप में जो फैक्ट्री, इकाई, उद्योगों के मालिक है, प्रबंधक है, सीईओ है, वो अपने बीमा करवाकर, बीमा लेकर, बीमा कंपनियों से बीमा करवाकर अपने समस्त जोखिम खतरों को बीमाकर्ता को स्थानांतरित कर देता है और निर्विघ्न रूप से अपने उद्योग, इकाई, फैक्ट्री, कल कारखाने, निगम का संचालन है वो करता है। तो अब हमने 11 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, लाभों की हानि से सुरक्षा। लाभों की हानि से सुरक्षा। तो लाभों की हानि से सुरक्षा कैसे होती है भी? लाभों की हानि से सुरक्षा है वो बीमा के द्वारा 11 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 11 क्या है? पॉइंट नंबर 11 है लाभों की हानि से सुरक्षा। तो लाभों के न होने की दशा में होने वाली हानियों को, तो लाभ नहीं हो तो इसका मतलब हानि होगी, और हानि से सुरक्षा रखने के लिए क्या करती है बीमा कंपनियां? बीमा पत्र निर्गमित करती है, बीमा पत्र है वो खरीद लेती है। जो कंपनियां लाभांश नहीं प्राप्त करती, लाभ में नहीं रहती, ऐसी कंपनियां क्या करती है? हानियों से सुरक्षा रखने के लिए, अपने हानियों से या हानि से बचने के लिए क्या करती है? वो बीमा कंपनियों से बीमा पत्र है वो निर्गमित कर लेती है, खरीद लेती है। यदि उदाहरण के लिए यदि किसी उद्योग में आग लग जाती है, यदि किसी उद्योग में आग लग जाए या कल कारखाना, फैक्ट्री या मशीन है वो बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण तबाह हो जाए और नुकसान हो जाए, मशीनरी है वो बैठ जाए, भारी मशीनें हैं वो खराब हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो उत्पादन कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। उत्पादन बंद होने से जो हमें लाभ होता है वो लाभ समाप्त हो जाता है और लाभ की स्थिति में हानि होगी। ऐसी स्थिति में बीमा व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रत्यक्ष रूप से होने वाली हानि, यानी लाभ न होने की स्थिति में हानि होगी, उसकी क्षतिपूर्ति हेतु जो कंपनियां हैं वो बीमित के रूप में बीमा लेकर अपने हानि या क्षतिपूर्ति को बीमाकर्ता को सुपुर्द कर देती है और व्यवसायिक प्रतिष्ठा है वो सुरक्षा प्राप्त करती है। तो क्या करती है? बीमा लाभ न होने पर हानि होगी, जो हानि, ऐसी स्थिति में हानियों को सुरक्षित रखने के लिए, हानि न हो, हानियों को सुरक्षित रखने के लिए, हानियों को सुरक्षित रखने के लिए या सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए बीमा कंपनियां क्या करती है? बीमा कंपनियां क्या करती है? बीमा पत्र निर्गमित करती है। बीमा पत्र क्या करती है? खरीदती है, निर्गमित करती है या खरीदती है, जिससे क्या होती है? वो अपनी हानियों को, यानी कि उत्पादन कुछ समय के लिए रुक जाए, यदि हानि हो तो कुछ समय के लिए यदि उत्पादन रुक जाता है या बाढ़, भूकंप,
अर्थक्वेक, आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, जिसके कारण उत्पादन कुछ दिनों के लिए रुक जाता है, तो उतने दिनों तक जब उत्पादन रुक जाएगा तो ऐसी स्थिति में लाभ तो होगा ही नहीं, हानि होगी। तो ऐसी स्थिति में जो कंपनियों के प्रबंधक है, ये CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो सब क्या करते हैं, उत्पादन बंद होने की स्थिति में जो लाभों से हानि होती है, ऐसी स्थिति में बीमा करवाकर इस प्रत्यक्ष रूप से जो हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति हेतु बीमा करवाकर एक औद्योगिक समूह की प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। एक औद्योगिक समूह की प्रतिष्ठा है वो प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी उद्योग में आग लग जाए, भूकंप, बाढ़ के कारण कुछ समय के लिए उत्पादन या मशीनों के बैठ जाने, मशीनों के खराब होने, शॉर्ट सर्किट होने की ऐसी स्थिति में यदि उत्पादन बंद हो जाए तो लाभ वो हानि में बदल जाता है। जितनी हानि होगी ऐसी स्थिति में बीमित के रूप में प्रबंधक CEO ऐसी स्थिति में क्या कराता है, वो बीमा पत्र निर्गमित करता है और अपने समस्त जोखिम को, अपने समस्त हानि को बीमाकर्ता को स्थानांतरित कर देता है और व्यावसायिक प्रतिष्ठा को, सुरक्षा को प्राप्त करता है। 12 बिंदु, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता। 12 बिंदु के हैं जो बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों, जो बड़े बड़े औद्योगिक समूह हैं, बड़े बड़े व्यावसायिक समूह हैं, बड़े बड़े घराने हैं, को आर्थिक सुरक्षा। तो बीमा के द्वारा बीमित से मिलने वाला जो प्रीमियम की राशि होगी, वो बीमाकर्ता जो कंपनी होगी वो क्या करती है, बड़े बड़े औद्योगिक समूह को ऋण के रूप में उपलब्ध कराती है। तो बीमा कंपनियां क्या करती है, उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, आर्थिक सहायता देती है। तो औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आर्थिक सुरक्षा वो प्रदान करती है। तो बीमा कंपनियां क्या करती है, जो बीमितों से उसे भारी प्रीमियम मिलता है, इतनी बड़ी भारी रकम को क्या करती है, वो अपने पास थोड़ी रखेगी, वो क्या करेगी, जो बड़े बड़े औद्योगिक समूह है, बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, समूह है, परिवार है, टाटा, डालमिया, बिड़ला, अंबानी, अडानी जैसे जो बड़े बड़े समूह है, व्यावसायिक समूह हैं, गोदरेज, इसके अलावा खेतान, जो बड़े बड़े व्यावसायिक समूह, ऐसे समूहों को वो क्या करती है, बीमा कंपनियां औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋणों के रूप में दीर्घकालीन आधार पर वित्तीय सहायता देती है। भारतीय जीवन बीमा LIC क्या करती है, और साधारण बीमा निगम की 4 सहयोगी कंपनियां इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रही है। तो LIC और साधारण बीमा निगम LIC और जो अन्य उसकी सहायक समूह के रूप में 4 सहायक कंपनियां हैं, 4 सहायक कंपनियां हैं, वो क्या करती है, इसके रूप में वो क्या करती है, बड़े बड़े औद्योगिक समूह को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। LIC और जो अन्य 4 सहायक कंपनियां हैं वो इन समूहों को, उन औद्योगिक समूह को, इन व्यावसायिक समूह को, इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को, इन औद्योगिक घरानों को, इन व्यावसायिक समूह को, इन बड़े बड़े पारिवारिक घरानों को, टाटा, डालमिया, बिड़ला, टाटा, अंबानी, अडानी, गोदरेज, खेतान, इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो आनंद महिंद्रा का समूह है, ऐसे लोगों को वो क्या करती है, जो बीमित के रूप में भारी प्रीमियम राशि होती है, वो औद्योगिक समूह को आर्थिक सहायता के रूप में उन्हें प्रदान करती है और ब्याज लेती है। तो LIC क्या करती है, LIC और उसकी जो सहायक 4 कंपनियां हैं वो ये काम करती है। प्रतिभूतियों का अभिगोपन, प्रतिभूतियां जिसके द्वारा क्या करती है, बीमा कंपनियां, बड़ी बड़ी बीमा कंपनियां हैं, ये शेयर बाजार में लिस्टेड है, सारी की सारी शेयर बाजार या अंश बाजार में लिस्टेड है। तो ये क्या करती है, विभिन्न औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा जो प्रतिभूतियां, शेयर होती है, जैसे कि अंश पत्र, ऋण पत्र आदि का अधिगोपन करके उन्हें समय पर वित्तीय कोष उपलब्ध कराती है। तो प्रतिभूतियों का अधिगोपन, तो प्रतिभूतियों का अधिगोपन भी, प्रतिभूतियों का अधिगोपन, कि प्रतिभूतियों का अधिगोपन है वो भी बीमा कंपनियां करती है। तो बीमा कंपनियां क्या करती है, विभिन्न औद्योगिक समूह, विभिन्न औद्योगिक घराने जो हैं उनमें जो निर्गमित प्रतिभूति है, क्योंकि ये शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी है, और जो औद्योगिक घरानों वाली जो कंपनियां, टाटा, अंबानी, अडानी, गोदरेज, ये सब के सब क्या सारे शेयर बाजार में NSE और BSE में लिस्टेड है, उनको क्या करती है, अंश पत्र, ऋण पत्र
आदि का उनको अधिगोपन करके, उनको बॉन्ड या शेयर जारी करके क्या करती है, उनको वित्तीय कोष उपलब्ध कराती है। इन वित्तीय कोषों के माध्यम से इनका प्रतिभूतियों का विक्रय आसानी से हो जाता है और सुनिश्चित हो जाता है। इन प्रतिभूतियों का विक्रय वो आसान हो जाता है और सुनिश्चित हो जाता है। तो प्रतिभूतियों का अधिगोपन, बीमा कंपनियां क्या करती है, विभिन्न औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा जो निर्गमित है प्रतिभूति है, शेयर है, बॉन्ड है, अंश पत्र है, ऋण पत्र है, उनका अधिगोपन करके उनको समय समय पर वित्तीय कोष है, वित्तीय सहायता, वित्तीय सेवा है वो उपलब्ध कराती है। इससे क्या होती है, प्रतिभूतियों, जो प्रतिभूति है, शेयर है, बॉन्ड है, ऋण पत्र है, उनका विक्रय आसान हो जाता है और सुनिश्चित हो जाता है। प्रतिभूतियों में निवेश, आपको पता है बड़ी बड़ी बीमा कंपनियां, LIC जो बड़ी बड़ी बीमा कंपनियां क्या करती है, वो NSE और BSE में प्रतिभूतियों में निवेश करती है। तो प्रतिभूतियां जो शेयर बाजार है उनमें निवेश करती है। LIC और उसकी जो सहायक कंपनियां हैं वो प्रतिभूतियों में, उनके शेयरों में, प्रतिभूतियों में निवेश करती है, या प्रतिभूतियों में पैसा लगाती है। बड़े बड़े व्यावसायिक समूह, बड़े बड़े व्यावसायिक घराने हैं, उनके जो टाटा, अंबानी, अडानी, एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, गोदरेज, जो बड़े बड़े व्यावसायिक समूह जिनके कई कंपनियां एक साथ है, शेयर बाजार में लिस्टेड है, NSE BSE में लिस्टेड है, तो ये LIC और उसकी जो सहायक कंपनियां क्या करती है, उनमें निवेश करती है, उनमें पैसा लगाती है, उनकी प्रतिभूतियों या शेयरों की खरीद बिक्री करती है। तो बीमा कंपनियां न केवल प्रतिभूतियों का अधिगोपन करती है बल्कि क्या करती है, प्रत्यक्ष रूप से जो बड़े बड़े औद्योगिक समूह हैं, व्यावसायिक समूह, व्यावसायिक घराने हैं, उनके द्वारा जो जारी की गई प्रतिभूतियां हैं उनको भी क्या करती है, वित्तीय कोषों का विनियोजन करके उन्हें पूंजीगत स्रोत उपलब्ध कराती है। तो बीमा कंपनी न केवल क्या करती है, प्रतिभूतियों का अधिगोपन करती है, अपने प्रतिभूतियों को जारी करती है, बल्कि जो बड़े बड़े व्यावसायिक समूह, औद्योगिक घराने, व्यावसायिक समूह है, व्यावसायिक परिवार है, जो बड़े बड़े घराने व्यावसायिक परिवार हैं, जैसे टाटा, अंबानी, अडानी, बिरला, इसके अलावा गोदरेज एंड गोदरेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे बड़े बड़े जो समूह हैं, इन समूह के शेयरों का, उन समूह के शेयरों में निवेश करती है, प्रत्यक्ष निवेश करती है, प्रत्यक्ष उनको शेयर बाजार के अंतर्गत जाकर उन्हें खरीदती है और खरीद कर पैसा कमाती है, तो उन्हें पूंजीगत स्रोत है वो भी उपलब्ध करवाती है। अगला है प्रबंध व्यवस्था में योगदान। 15वां बिंदु हमारा क्या है, प्रबंध व्यवस्था में योगदान। प्रबंध की व्यवस्था में भी योगदान देती है। तो प्रबंध की व्यवस्था में भी योगदान देती है। तो प्रबंध की व्यवस्था है उसमें भी ये योगदान देती है। कैसे देती है भाई, वर्तमान में बीमा कंपनियां जिन औद्योगिक समूहों को, जिन औद्योगिक घरानों को, जिन औद्योगिक संस्थाओं को, जिन औद्योगिक परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, प्रतिभूतियों का अधिगोपन करती है, प्रतिभूतियां जारी करती है, प्रतिभूतियां खरीदती है, बड़े बड़े व्यावसायिक समूह के शेयरों को, अंश पत्रों को, ऋण पत्रों को खरीदती है और उन्हें वित्तीय कोष या वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। उनके संचालक मंडल में अनुभवी और कुशल व्यक्ति संचालक के रूप में नियुक्त का अधिकार रखती है। तो ऐसे जो व्यावसायिक समूह है, ऐसे व्यावसायिक घराने हैं, ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उनमें अनुभवी, कुशल, कुशाग्र, CS जैसे अच्छे प्रबंधकों को संचालक के रूप में नियुक्ति का अधिकार भी है वो LIC जैसी कंपनियां हैं वो रखती है। ऐसी दशा में न केवल बीमा कंपनियों के हितों की रक्षा होती है, ऐसी दशा में जो वो कंपनी है वो उस बीमा कंपनी जिससे उसने वित्तीय सहायता ले रखी है, बल्कि उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय कोष उपलब्ध हो जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है, वो गतिशील हो जाती है, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक और व्यावसायिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो प्रबंध की व्यवस्था में योगदान कैसे देते हुए, वर्तमान में बीमा कंपनियां जिन औद्योगिक समूह, जिन परिवारों को, जिन औद्योगिक समूह, जिन औद्योगिक गुटों को वित्तीय सहायता, उनको ऋण पत्र, अंश पत्र, प्रतिभूतियों का अधिगोपन, प्रतिभूतियों को जारी करके, शेयर, अंश पत्र, ऋण पत्र जारी करके उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, उन जो बड़े बड़े औद्योगिक समूह हैं उनके जो संचालक मंडल है, जो प्रबंधकीय क्षेत्र है, उनमें कुशल CS की नियुक्ति का भी अधिकार रखती है। ऐसी स्थिति में न केवल बीमा कंपनी है वो अपने हित को देखती है, बल्कि उन औद्योगिक जो समूह है, संस्था, परिवार है, उनकी प्रबंध व्यवस्था को सुदृढ़, मजबूत, कुशाग्र बनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उन औद्योगिक और व्यावसायिक घरानों को उन अनुभवी, योग्य,
कुशल सीए और सीएस की सेवा का लाभ है वो मिल पाता है। सामाजिक दृष्टि से बीमा की उपयोगिता, सामाजिक दृष्टि से बीमा की क्या उपयोगिता, ये 15 पॉइंट खत्म हो गए। अब अगला पॉइंट है, नया बिंदु है, सामाजिक दृष्टि से बीमा का क्या महत्व है। तो सामाजिक दृष्टि से बीमा का क्या महत्व है, क्या महत्व है। तो पहला है सामाजिक सुरक्षा, पारिवारिक जीवन में स्थायित्व। तो पारिवारिक जीवन है उसको स्थायित्व, पारिवारिक या पारिवारिक जीवन में स्थायित्व वो बीमा के परिणाम स्वरूप आ जाता है। कैसे आ जाता है भाई, बीमा के द्वारा क्या होता है, बीमा के द्वारा लोग अपने क्या करते हैं, बीमित के रूप में बीमा पत्र है वो बीमाकर्ता से क्रय करते हैं। कई बार परिवार के भरण पोषण करने वाले यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, यदि उसने बीमा ले रखा है तो उसको एक साथ उसके परिवार को, उसके नॉमिनी को, उसके उत्तराधिकारी को, उसके एक साथ उसकी मृत्यु होने पर जो आर्थिक संकट आता है, जो पूरे पारिवारिक जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो बीमा करता है वो बीमित के उत्तराधिकारी, उसके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता है वो उपलब्ध कराती है। जबकि अच्छा जीवन जीने के लिए परिवार में अचानक यदि कोई व्यक्ति कमाने वाला वो अचानक छोड़ के चला जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो पूरा परिवार है वो टूट जाता है, पूरा परिवार कठिनाई आ जाती है, पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल हो जाती है, पूरा परिवार है वो आर्थिक रूप से विपन्न हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, पूरा परिवार है वो आर्थिक रूप से एकदम उसकी स्थिति है वो बद से बदतर हो जाती है। तो आर्थिक जीवन है उसका बद से बदतर हो जाता है, पूरा परिवार है वो उसका आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर हो जाती है। लेकिन जीवन बीमा के द्वारा इसमें क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति है इसमें जीवन बीमित के रूप में वो बीमा लेकर बीमाकर्ता को अपने जोखिम को, अपने खतरे को, अपने संकट को वह बीमाकर्ता को सौंप देता है। यदि उसे कुछ हो जाए, उसका पारिवारिक जीवन अच्छा है, यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो पूरा परिवार वो आर्थिक संकट में न डूबे, इसलिए क्या जाता है उसकी बीमा की मृत्यु होने के उपरांत बीमाकर्ता के द्वारा बीमित के उत्तराधिकारियों को आर्थिक क्षतिपूर्ति करता है, उसको आर्थिक सहायता है वो प्रदान करता है। तो बीमित की मृत्यु होने पर, बीमित की मृत्यु होने पर, बीमित की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता है उपलब्ध कराती है, आर्थिक सहायता है वो उपलब्ध कराती है। तो बीमा क्या करते हैं, बीमा के द्वारा बीमित की मृत्यु होने पर उसके परिवार को, उसके उत्तराधिकारी को, उसके सगे संबंधी को, उसके परिवार को, उसके बच्चों को, उसकी पत्नी को आर्थिक सहायता है वो उपलब्ध करवाई जाती है। दूसरा कौन सा है, जोखिम का सामूहिक विभाजन। जोखिम है वो एक व्यक्ति के नहीं होता, बल्कि जितने भी बीमित हैं उनको मात्र 50 पैसे या 1 रुपये उनसे लेकर उस जोखिम की क्षतिपूर्ति है वो दे दी जाती है। तो जोखिम का सामूहिक विभाजन, अगर एक व्यक्ति जोखिम का वहन करेगा तो उसके ऊपर लाखों करोड़ों का बोझ आ जाएगा। यदि कई व्यक्ति, लाखों व्यक्ति मिलकर एक बीमित के जोखिम को वहन करेंगे तो उनके पास मुश्किल से 50 पैसे या 1 रुपये जोखिम के रूप में उनके पास, या उनके जोखिम का भार उस पर आएगा। तो जोखिम का सामूहिक विभाजन, जोखिम का सामूहिक है वो विभाजन है वो बीमा के द्वारा हो जाता है। तो जोखिम का सामूहिक विभाजन है वो बीमा के द्वारा हो जाता है। बीमा के द्वारा एक व्यक्ति के जोखिम को अनेक लोगों में बांटा जाता है। जैसे मैंने आपको कहा था, एक सबके लिए और सब एक के लिए। तो बीमा के द्वारा एक व्यक्ति के जोखिम को अनेकों में बांट दिया जाता है। अनेक व्यक्ति वो मिलकर एक व्यक्ति को जोखिम को उठाती हैं, एक सबके लिए और सब एक के लिए। तो बीमा का सामूहिकता का सिद्धांत है या सहकारिता का सिद्धांत क्या है, एक सबके लिए, एक सबके लिए और सब एक के लिए। सब है वो एक के लिए, एक सबके लिए और सब एक के लिए। तो जोखिम का सामूहिक विभाजन। तो बीमा के द्वारा क्या होता है,
एक व्यक्ति को जोखिम को अनेक लाखों बीमितों में बांट दिया जाता है और मुश्किल से उसमें पास चवन्नी या अठन्नी वो प्रत्येक व्यक्ति के जोखिम के रूप में आती है। तो समूह के सभी सदस्यों के द्वारा जोखिम का वहन कर लिया जाता है, इसलिए आसानी से। इसलिए एंडो ने लिखा है कि दुर्घटना की लागत को व्यक्तियों के एक बहुत बड़े समूह में विभाजित कर दिया जाता है और उसके कारण जो होने वाला जोखिम है, हानि है, वो आसानी से बर्दाश्त किया जा सकता है, उसको आसानी से वहन किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मुश्किल से 1 रुपये या अठन्नी है वो उसके हिस्से में आती है और अब वो आराम से इसे वहन कर सकता है। लेकिन उस बीमित के परिवार को लाखों रुपए एकत्रित करके उसको आर्थिक सहायता है वो बीमा के द्वारा उपलब्ध हो जाती है। तो एक सब के लिए और सब है वो एक के लिए काम करते हैं। तो जोखिम का सामूहिक विभाजन बीमा के द्वारा एक व्यक्ति के जोखिम को अनेकों में बांट दिया जाता है, समूह के सभी सदस्यों के द्वारा जोखिम को वहन कर लिया जाता है। इसलिए इंडोन ने लिखा है कि दुर्घटना की लागत को व्यक्तियों के एक बहुत बड़े समूह के द्वारा बर्दाश्त कर लिया जाता है और ऐसे दुर्भाग्य की लागत को आसानी से वहन कर दिया जाता है। तो जैसे मैंने आपको कहा, जोखिम का एक सब के लिए और सब एक के लिए काम करते हैं, जिसमें यदि एक बीमित की मृत्यु हो जाए तो उसके उत्तराधिकारी, उसके परिवार को, उसके पत्नी को, उसके बच्चों को जो लाखों बीमितों के द्वारा जो आर्थिक सहायता दी जाती है, उसके द्वारा आर्थिक सहयोग किया जाता है, उस सहयोग को उस कठिनाई के होने पर उसे आसानी से वहन है वो कर लिया जाता है। सामाजिक बुराई की रोकथाम, अगला बिंदु क्या है? सामाजिक बुराई है, उसकी भी रोकथाम है वो बीमा करती है। सामाजिक बुराइयाँ, सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक बुराइयों की रोकथाम, सामाजिक बुराइयाँ उनकी रोकथाम है वो बीमा कंपनियां करती है। आर्थिक बुराइयां और गरीबी के कारण ही समाज के लोग क्या करते हैं? आर्थिक बुराइयों के कारण और गरीबी के कारण समाज के लोग वो चोरी करने, भीख मांगने और अन्य जो अमानवीय प्रथाएं हैं जैसी सामाजिक बुराइयों को प्रोत्साहन मिलता है। अनेक जो अमानवीय बुराइयां हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। आर्थिक बुराइयों और गरीबी के कारण समाज में चोरी, डकैती, भीख और अन्य जो सामाजिक बुराइयां हैं वो पैदा होती है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन यदि बीमा है, बीमित के रूप में हम बीमा लेते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आश्रितों को, अपने उत्तराधिकारी को, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, उसको आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं, मजबूर बनाते हैं। इससे समाज क्या होता है? स्वस्थ होता है, समृद्ध होता है, बुराइयों से मुक्त रहता है। जो सामाजिक बुराइयां, जैसे सामाजिक बुराइयां वो आर्थिक संकट के कारण थे, जैसे कि भीख, चोरी, डकैती जैसी बुराइयां या अन्य जो बुराइयां हैं, अमानवीय बुराइयां हैं, वो सामाजिक बुराइयां हैं, वो की सारी आर्थिक संकट से पैदा होती है। लेकिन जब बीमा करा लेगा तो बीमित अपने परिवार को आर्थिक कवच है वो उपलब्ध करा देगा। यदि बीमित को कुछ हो जाए तो उसके पुत्र को, उसकी पुत्री को, उसके पत्नी को, उसके उत्तराधिकारियों को आर्थिक सुरक्षा मिल जाएगी। इससे क्या होगा? आर्थिक रूप से वो सशक्त होगा, मजबूत होगा। फलतः समाज क्या हो जाएगा? स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा और बुराइयों से मुक्त रहेगा। तो आर्थिक बुराइयां और गरीबी के कारण समाज में लोग हैं वो भीख मांगना, चोरी करना और अन्य जो अमानवीय प्रथाएं हैं वो उनकी ओर है वो प्रोत्साहित मिलता है। लेकिन बीमा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति है वो बीमित के रूप में बीमा है वो बीमाकर्ता से क्रय कर लेता है और अपने आश्रितों को आर्थिक कवच उपलब्ध कराता है, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने उत्तराधिकारियों को आर्थिक सहायता देता है और सभी मिलकर, बीमित मिलकर उसके परिवार के जो आने वाले संकट है उसको एकदम कम या समाप्त कर देते हैं। सभ्यता का प्रतीक बीमा है वो सभ्यता का प्रतीक है, कल्चर का भी प्रतीक है, सभ्यता का प्रतीक। आज आधुनिक रूप में दुनिया है वो जोखिम के युग में जी रही है। आपको पता है दुनिया है वो जोखिम के रूप में जी रही है। तो बीमा है वो सामाजिक सभ्यता को विकसित करती है। जिन देशों को बीमा विकास नहीं हुआ उन्हें पिछड़ा माना जाता है और जहाँ पर बीमा हर व्यक्ति का बीमा है या बीमा की पॉलिसी ले रखी है उन्हें समृद्ध, शक्तिशाली, आर्थिक रूप से मजबूत समझा जाता है। जिन देशों में बीमा नहीं करा रखा है उन देशों को पिछड़ा, गरीब, अविकसित समझा जाता है। और जहाँ पर लोगों को इट इज ए सोशल स्टेटस, ये एक तरीके से सामाजिक हमारा स्तर को बताती है, सभ्यता का प्रतीक है, हमारे स्तर को बताती है, हमारे स्तर को आगे बढ़ाती है। तो स्तर है, हमारा स्तर है वो कैसा है वो हमारे बीमा से पता चलता है। तो बीमा क्या करती है? सामाजिक स्तर को, उनकी सभ्यता को बताती है। जिन देशों में बीमा होता है उन्हें पिछड़ा नहीं होता, उन्हें पिछड़ा वो माना जाता है। और जिन देशों में बीमा बहुत ज़्यादा है, जैसे भारत जैसे देशों में, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत, ताकतवर माना
चाहता है। तो बीमा सबके लिए ज़रूरी है बेटा। आगे के बिंदुओं का हम अध्ययन कल करेंगे। ये आपका होमवर्क है बेटा, इसको आपको लिखना है, समझना है। चाहे सभ्यता का प्रतीक वाला बिंदु हो जो मैंने अभी पढ़ाया है, इसको लिखना है, इसको याद करना है। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको फेर कॉपी में उतारना है। धन्यवाद।